सत्य और धैर्य की कथाओं में हम आज माता कुंती की कथा सुनेंगे। कुंती माता की कथा आज हमको एक आस्था कैसी होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, ये हमको सीख देती है। माता कुंती जो थी बचपन से ही अत्यंत धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थी। जब वो छोटी थी तब उनको दुर्वासा ऋषि ने एक आशीर्वाद दिया था कि आप चाहे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हो। ऐसा दुर्वासा ऋषि ने माता कुंती को आशीर्वाद दिया था। इसलिए एक बार माता कुंती ने जिज्ञासावश सूर्य भगवान का आह्वान किया। तब सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और समय बीतने पर उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कि बाद में कर्ण के नाम से विख्यात हुए। लेकिन माता कुंती को एक डर सता रहा था कि अविवाहित होने के समय में उनको जो संतान हुआ है उसके कारण शायद समाज में उनकी बदनामी होगी। मतलब शादी से पहले ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसके कारण समाज में उनकी काफ़ी बदनामी होगी, ऐसा उनको डर लगा। इसलिए उन्होंने उस पुत्र को गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद उनका जो विवाह है पांडु राजा से हो गया, जिनके 5 पुत्र हुए पांडव। तो जब पांडव का जन्म हो गया तब से लेकर महाभारत के युद्ध के समय तक माता कुंती के जीवन में कितने सारे कष्ट आए। द्रौपदी का अपमान सहन करना पड़ा, पांडवों का अपमान सहन करना पड़ा, उनको अपने ही राज्य से कौरवों द्वारा निष्कासित होना पड़ा, फिर वनवास में जाके दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, कितना युद्ध झेलना पड़ा, मौत के मुंह से कई बार बाहर निकल के आए, मृत्यु का भय झेलना पड़ा। इतने सारे कष्टों के बावजूद भी माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो आस्था है वो कभी भी कम न होने दी। हर समय उनसे वो प्रार्थना करते रही, हर समय वो अपनी भक्ति करते रही। इसी के फलस्वरूप आखिरी में जब पांडवों की विजय हुई तब भी लास्ट में जब भगवान श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात हो गई तब भी माता कुंती ने कृष्ण भगवान से एक ही चीज़ मांगी कि हे केशव, मुझे आप जीवन में फिर से कष्ट देना ताकि आपकी स्मृति बनी रहे, क्योंकि कष्ट में दुख में ही आपकी याद आती है, भगवान की याद आती है। तो इस प्रकार से आज की कथा से हमको ये सीख मिलती है कि हमारी आस्था माँ कुंती की जैसी होनी चाहिए, जो कि हर परिस्थिति में एक जैसी हो। सुख दुख आने के बाद भी हमारी आस्था ना जाए, सफलता विफलता आने के बाद भी हमारी आस्था कभी कम ना हो। तो सच्ची आस्था इस प्रकार से होती है। इसके साथ ही हमको यह सीख मिलती है कि माता कुंती ने जिस प्रकार से ईश्वर की भक्ति की, उसी प्रकार से हमको भी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और हमको कभी भी ईश्वर के ऊपर का विश्वास है वो कभी भी खोना नहीं चाहिए। आपके भी जीवन में कई सारे कष्ट आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आती है, डिलीवरी के दौरान आ सकते हैं, कई सारे संकट आते हैं, लेकिन हर संकट में हमको ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर की जो भक्ति है वो करती रहनी है और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। तो उसके बाद हमको अवश्य आज नहीं तो कल विजय प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।